जय श्री राधे। कल तो बड़े अद्भुत आनंद हो गए। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ठाकुर जी के जो दिव्य महोत्सव को मनाया गया है, वो देख करके तो हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि पूरा भारतवर्ष कल अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मना रहा था और साथ ही साथ में अपने भारतवर्ष के लिए और भी प्रसन्नता की बातें थी कि कुछ मेडल्स और भी कल आए हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत अपने देश को शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर के कल का जो दिन था वो बहुत बहुत आनंदमय हो गया और हम सभी के लिए एक दिव्य उत्सव बन गया और आगे के लिए एक बहुत अच्छी स्मृति हम सभी लोगों के लिए बन गई है। कल जन्माष्टमी उत्सव मनाते हुए, पर्व मनाते हुए मेरे मन में कुछ अनुभव उत्पन्न हुए जो पिछले अनेक वर्षों से हम उत्सव मना रहे हैं, त्योहार पर्व मनाते हैं। तो कल का जो दर्शन था, कल ठाकुर जी के जो उत्सव के दर्शन थे, वो दर्शन करके मेरे मन में एक बड़ा ही अद्भुत एक अनुभव उठा। कुछ बात आई मेरे मन में, तो मुझे लगा कि चलो आज पहले मैं उसी को साझा करता हूँ कि हम लोग भांति भांति के पर्व और त्योहार मनाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अगर हम भारतीय हैं तो हम अपने भारतवर्ष की संस्कृति के जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उनको मनाते। अगर विदेशी संस्कृति है वो लोग अपने त्योहार पर्व मनाते। परंतु हर एक संस्कृति में और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी संस्कृति से आता हो, उनके सबके अपने अपने कुछ न कुछ पर्व त्योहार होते हैं। परंतु प्रसन्नता की बात यह है कि वो त्योहार पर्व उत्साह का वर्धन करने वाले होते हैं। इन उत्सव त्योहारों के पीछे बहुत अच्छे कारण मुझे मिले हैं कि हमें उत्सव त्योहार क्यों बनाने चाहिए। सिर्फ आनंद के लिए? हाँ, इस आनंद के पीछे बहुत सारे कारण छिपे हुए कि हमें उत्सव त्योहार मिलकर के क्यों मनाने चाहिए। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, कुछ शुभ कार्य हम लोग करते हैं, होली दिवाली होती है, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि 100 प्रकार के लोग, सज्जन व्यक्ति, धर्म को मानने वाले एकत्रित होते हैं। जन्माष्टमी थी कल, तो 100 लोग एक साथ इकट्ठे हुए, मिलकर के आपस में चर्चा होती है। ठाकुर जी की सेवा होगी, सभी मिलकर के सेवा करेंगे और मिलकर के जब सज्जन व्यक्ति बैठ कर के चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। एक मैंने बहुत वर्षों पहले एक छोटी सी बात सुनी थी। मैं विदुर उद्धव संवाद के विषय में जब पढ़ रहा था, विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर एक पद लिखा हुआ था छोटा सा कि 4 मिले 64 खिले विहसे 7 करोड़। कि जब 2 संत पुरुष मिलते हैं, जब 2 अच्छे व्यक्ति मिलते हैं कहीं पर, तो ये होता है। 4 मिलते हैं यानी 4 आँखें मिलती हैं, 64 खिले यानी कि 2 सज्जनों के प्रसन्नता के मारे जब दांत खिलते हैं, और विहसे 7 करोड़। तो एक सामान्य ज्ञान की बात है कि 3.5 करोड़ रोएं हमारे शरीर में हैं, ऐसा माना जाता है। तो 7 करोड़ यानी 2 सज्जन मिले हैं तो उनके 7 करोड़ रोएं रोमांचित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो 2 आत्माओं के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत प्रसन्नता की बात होती है कि 2 आत्मा मिलती हैं, 2 पुण्यात्माएं मिलती हैं और कुछ धर्म चर्चा का उदय होता है। तो जब कुछ सज्जन मिलते हैं त्योहार में, उत्सव में, पर्व में, तो मिलकर के प्रायशः कुछ न कुछ अच्छे विचारों की ही उत्पत्ति होती है, कुछ अच्छे विचार ही उत्पन्न होते हैं। तो आप विचार कीजिए कि आपसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अधार्मिक है, जो सदा जब भी मिलता है आपसे तो वो धर्म के विरुद्ध ही आपसे बात करता है, हमेशा करता है। तो अब कभी भी अचानक आपके घर वो आ जाए, आपसे कभी मार्ग में मिल जाए, तो आपको क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि बस अभी आ गया है तो कुछ न कुछ तो धर्म विरुद्ध बात करेगा ही करेगा। ठीक उसी प्रकार है कि कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति जब मिलते हैं तो प्रसन्नता होती है। तो रात्रि में देखो 12 बजे तक हम तो सुन रहे थे, बहुत सारे स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे कीर्तन चल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सब कोई झांझ मजीरा आदि बजा करके गा रहे थे। तो कितना अच्छा लग रहा था। कल रात्रि का समय भी जो था, रात्रि के समय में भी चारों ओर खूब धूमधाम हो रही थी। और यहाँ भी आपको अभी आवाज़ आ रही होगी, आज थोड़ी सी कुछ संकीर्तन चल रहा है अभी भी, वो सब अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अपने अनुरूप सब गा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये है त्योहार उत्सव जब जब होते हैं
अच्छे लोगों का मिलन होगा और अच्छी ही चर्चा होती है। और हमारा जो भाव है, जो मैं सदा कहता हूँ कि सन्मार्ग की ओर हो और प्रवृत्ति हमारी सदा सद्प्रवृत्ति हो। हमारा जो भाव है शुद्ध भाव की ओर प्रस्थान करें हम, वही सद्प्रवृत्ति इन त्योहार और उत्सवों में उत्पन्न होती है। दिवाली मनाएंगे, पूजा करेंगे, सद्प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। होली होगी तो हम कितने लोग मिलेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे और वो जो प्रेम वहाँ पर निखरता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। जन्माष्टमी है, हम कितने सब कल सभी लोग मिले, हमने ठाकुर जी के कल सेवा श्रृंगार किए थे, तो सब लोग जो दर्शन करने आ रहे थे उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता थी। और नए नए सज्जन आकर के जब मिलते हैं, कुछ नई चर्चा करते हैं, ठाकुर जी के विषय में चर्चा करते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है देख करके हमें। तो इसलिए मैं सदा पर्व त्योहार जब भी आते हैं तो मैं कहता हूँ सब खूब धूमधाम से मनाया करो। उसको मनाने का भी एक अपना ही आनंद है, एक उल्लास होता है, इसलिए तो वो त्योहार है, महोत्सव है। कल जन्माष्टमी थी, आज दही हांडी का उत्सव है, तो नित्य ही हमारे संस्कृति में तो अनेकानेक उत्सव आते हैं। कल ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दही हांडी को फोड़ा जाएगा। वैसे आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो सुबह हो रही है, अभी तो 9:30 बजे हैं, परंतु शाम 5-6 बजे तक जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे तब तक तो हांडी फूट चुकी होगी। परंतु आपको पता ही होगा वैसे तो कि जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। वो भी एक हमारा बहुत अद्भुत उत्सव होता है कि ठाकुर जी कल जन्म लिए हैं और आज फिर दधी खाने के लिए गोपिकाओं के घर में जा रहे हैं। ऐसी भावना रख करके फिर वो दधी हांडी का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे जो भारतवर्ष की संस्कृति के जो त्योहार हैं वो मिष्ठान्न के त्योहार हैं। ये परिवार में, ये आपसी संबंधों में मधुरता को घोलने वाले हैं, मिठास को घोलने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई उत्सव होता है ना, तो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, पेड़े बनाए जाते हैं, बर्फ़ी बनाई जाती हैं, वो चकली बनाई जाती हैं, है ना, घिया की लौंज, सब मीठे आइटम बनाते हैं और मिष्ठान्न के द्वारा ही पूरा भोग लगाते हैं उत्सव त्योहारों में। क्योंकि मिष्ठान्न का भाव यही है कि हम किसी के जीवन में तीखापन न लेकर के आए। हम जिससे भी मिलें, हम जिससे भी चर्चा करें, जो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, जो हमारे जीवन का एक अंग बने, वो उसके और हमारे जीवन में एक मधुरता का संबंध बना रहे, एक मिष्ठान्न की भांति हमारा संबंध बना रहे। ये भावना रख करके हम लोग सभी उत्सव त्योहार बनाते हैं। तो कदाचित अगर आप भी अब आगे से विचार करें कि उत्सव त्योहार आप भी मनाया करते हैं, तो प्रयास करो कि आप भी दूसरों के यहाँ जाकर के मिलो त्योहारों पर। और भी अगर कोई आपके यहाँ आते हैं तो उनको भी निमंत्रण दो, सम्मान करो, क्योंकि उत्सव त्योहारों का आनंद आपसी संबंध में है। आपसी संबंधों में मधुरता बना करके चलने में ही महोत्सव का, उत्सव का वास्तविक आनंद है। आज बस इतना ही कहना है कि कल जो मैंने आनंद देखे, और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न स्थानों से सभी ने अपनी जो सेवा पूजा कर रहे थे, सब ने फोटोज़ लेकर के भेजे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भेजा करो, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देख करके। विभिन्न विभिन्न स्वरूप ठाकुर जी के देखने को, दर्शन करने को मिले, विभिन्न विभिन्न प्रकार से सेवा सभी ने की थी। देख करके हृदय बहुत आनंदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। बस यही उत्सव, यही महोत्सव मैं नित्य आपके जीवन में देखना चाहता हूँ। कल सबके चेहरे जो प्रसन्नता से खिले हुए थे, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ऐसे महोत्सव तो लोगों के जीवन में नित्य आए, ऐसे आनंदोत्सव लोगों के दिन में नित्य आते ही रहें, ताकि आपका हृदय प्रसन्न रहे, आप ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें। मेरी बस यही भावना है, ठाकुर जी से प्रार्थना है। एक बहुत अच्छा, मैं कल पढ़ रहा था कुछ रात्रि के समय में, जब थोड़ा सा समय था जन्माष्टमी रात्रि के 12 से पूर्व, तो मैंने थोड़ा सा मैं कुछ विद्वानों को पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ अच्छी बातें लगी थी, तो मैंने कल के लिए वो सब रखा है। तो कल मैं उस पर चर्चा करूँगा, थोड़ी सी लंबी चर्चा रहेगी। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आसपास कीर्तन आदि चल रहे हैं अभी जन्माष्टमी के कारण, तो कल मैं कुछ विशेष वो चर्चा आप सभी के साथ करने वाला हूँ। तो कल संध्या काल में आप अवश्य उसको देखना, और जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत काम आने वाली वस्तु होगी। और आज का दिन अभी छोड़ देते हैं, आज खूब आनंद से सबको उत्सव मनाने दीजिए, खूब दधी हांडी का आयोजन करने दीजिए, और फिर हम कल मिलेंगे। और कल विस्तृत रूप से कुछ चर्चा है जो मैं करना चाहता हूँ, और कुछ
वस्तुएं हैं, कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति जाने कि आपका जीवन जो है बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा। आपके दुख होते हुए भी नहीं रहेंगे, आप इतने प्रसन्न मन होकर के जी पाओगे। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चर्चा है जो कल हम करेंगे। तो आज आइए अब अपने दिन का शुभारंभ करते हैं हम, और कुछ शुभ कार्य आज के दिन में भी करेंगे। आपसे कल मिलना होगा, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।